भक्तजनों, शास्त्र और संत कहते हैं मन के वश में हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यह बात तो निर्विवाद ही है कि भगवान की प्राप्ति हुए बिना जीवन व्यर्थ है। सच्ची लगन हो और दृढ़तापूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं है। मन वश में करने के बहुत से उपाय हैं और उनके द्वारा मन अवश्य ही वश में हो सकता है, परंतु भैया ये कलयुग है, जीवन में कहीं शांति नहीं है। नाना प्रकार की आदि व्याधियों में मनुष्य का मन सदा घिरा रहता है। इसलिए मन वश में करने के साधन में लगना है बड़ा कठिन, और साधक में लगने पर भी नाना प्रकार के विघ्नों के कारण सच्ची लगन और दृढ़ अभ्यास का होना भी कठिन ही है। तो फिर क्या मनुष्य जीवन की सफलता का कोई उपाय नहीं है? अवश्य है, वही उपाय बताने जा रहा हूं। वह ऐसा सुंदर उपाय है जिसे ब्राह्मण से चंडाल तक, परम विद्वान से बज मूर्ख तक, स्त्री और पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज ही कर सकते हैं। यह उपाय है वाणी के द्वारा भगवान के नाम का रटना, सिमरन करना। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप अपने स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर सकता है और उसे अंत में भगवान की प्राप्ति करा देता है। किसी भी भाव से नाम लिया जाए वह तो कल्याणकारी ही है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी मैं नाम जपता रहता हूं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि में बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वे उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमरन का फल अवश्य ही मिलता है। इसलिए मित्रों, मन वश में हो चाहे ना हो, कैसा भी भाव हो, तुम विश्वास करके जैसे बने वैसे ही भगवान का नाम लिए जाओ और निश्चय करो कि भगवान के नाम से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ जा रहा है और तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। नाम लेते रहे, तांता ना टूटा, तो निश्चय ही इसी से अंत में भगवान को पाकर कृतार्थ हो जाओगे। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहु प्रयास। मित्रों, नाम की महिमा अगाध है। भगवान के अनंत नाम है तथा उनके प्रत्येक नाम का अपरिमित महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान करता है, नाम मुमुक्षु को मुक्ति प्रदान करता है तथा
कामना वालों को समस्त काम्य वस्तुओं का दान करता है। भगवान के अनंत नाम हैं। भगवान के नाम जप स्मरण चिंतन की ही भांति केवल नाम के द्वारा उनकी आराधना पूजा उपासना करने का भी शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। अतः भक्तों, आइए इसी क्रम में 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या श्री तारा के अष्टोत्तर शतनाम अर्थात 108 नाम पाठ का श्रवण करें। तारा जी का ध्यान करें। अथ तारा ध्यानम। ध्यायेत कोटि दिवाकर दुति निभान बालेन्दु यक्षेखराम रक्तांगी रसनाम सुरक्तवसनाम पूर्णेन्दु बिंबबाननाम पाशांकर्तमहंकुशादि ददतीं दोर्भिश्चतुर्भुजयुतान् नानाभूषण भूषतां भगवतीं तारां जगत्तारिणीं। अर्थात करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति से युक्त, मस्तक पर बालचंद धारण करने वाली, रक्तिम विग्रह तथा रसना वाली, सुंदर लाल वस्त्र धारण किए हुए, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली, अपने चारों हाथों में पाश, करतरी, महान अंकुश आदि को धारण करने वाली, नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, जगत को तारने अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती तारा का भजन करना चाहिए। इसके बाद तारा जी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र इस प्रकार है। श्री शिववाच। तारिणी तरला तन्वी तारा तृणुर्वल्लरी तीरूपा तरी श्यामा तनुक्षीण पयोधरा तुरिया तरुणा तीव्रगमना नीलवाहिनी उग्रतारा जया चंडी श्रीमदे जटाशरा तरुणी शांभवी छिन्नभाला च भद्रतारिणी उग्रा उग्रप्रभा नीला कृष्णा नील सरस्वती द्वितीया शोभना नित्या नवीना नित्य नूतना चंडिका विजयाराध्या देवी गगनवाहिनी अट्टहास्या करालास्या चरास्यादिति पूजिता सगुणा सगुणाराध्या हरीन्द्र देव पूजिता रक्त प्रिया च रक्ताक्षी रुद्राक्ष विभूषिता बल प्रिया बलरता दुर्धा बलवती बला बलप्रिया बलरता बलराम प्रपूजिता और्दुकेश्वेश्वरी केशा केशवास विभूषिता पद्ममाला च पद्माक्षी कामाख्या गिरिनंदिनी दक्षिणा चैव दक्षा च दक्षजा दक्षिणरता वज्रपुष्प्रिया रक्तप्रिया कुसुमभूषिता माहेश्वरी महादेव प्रिया पंचविभूषिता इड़ा च पिंगला चैव सुष्मना प्राणरूपिणी गांधारी पंचमी पंचाननादि परिपूजिता तथ्य विद्या तथ्य रूपा तथ्य मार्गानुसारुणी तत्वरूपा तत्वप्रिया तत्व ज्ञानात्मिका निघा तांडवाचार संतुष्टा तांडव प्रिय कारिणी ताल दानरता क्रूरतापणी तृणी प्रभा कृपायुक्ता कृपामुक्ता तर्पिता तृप्ति कारिणी तरुण भाव संतुष्टा शक्ति भक्तानुरागिणी शिवाशक्ता शिवरति शिव भक्ति परायणा ताम्रदुति ताम्र रागा ताम्र पात्र प्रभोजिनी बलभद्र प्रेमरता बलि भोगबलि कल्पनी राम रूपा राम शक्ति राम रूपानुकारुणी। फलश्रुति इस प्रकार है। इत्येतत् कथितं देवी रहस्यं परमात्मतं श्रुत्वा मोक्षमवाप्नोति तारा दिव्यः प्रसादतः। येदं प्रपठति स्तोत्रं तारा स्तुति रहस्यकं सर्वसिद्ध्यतो भूत्वा विहरेच्छति मंडले तस्यैव मंत्र सिद्ध स्यान्मं सिद्धिरुत्तमा पवित्रे महामाये सत्यं सत्यं न संशयः मंदे मंगलवारे च यः पठेन्निशे संयतः
तस्यैव मंत्र सिद्ध स्याद गाणपत्यं लभेत सा। श्रद्धया अश्रद्धया वापि पठेत् तारा रहस्यकम सुवचनैव कालेन जीवन मुक्ते शुभो भवेत्। सहस्रावर्तना देवी पुरुष्या फलम लभेत् एवं सततयुक्ता ये ध्यायन्तस्त्वामुपासते ते कृतार्थां महेशानि मृत्यु संसार वर्तमानः। इस प्रकार श्री स्वर्णमाला तंत्रे श्री तारा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपन्नम। यहाँ एक बात स्मरणीय है, शतनाम द्वारा उपासना के लिए सर्वप्रथम स्तोत्र के प्रत्येक नाम के प्रारंभ में प्रणव ओम अथवा श्री लगाने की विधि है तथा प्रत्येक नाम का चतुर्थ्यंत रूप लिया जाता है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान कारक की बोधक होती है। किसी नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाने से उस नाम में के लिए का भाव और जुड़ जाता है और फिर अंत में नमन के भाव से नमः जोड़ना चाहिए। जैसे तारा जी के 108 नामों में एक नाम तारा भी है, तो इस प्रकार होगा ओम तारायै नमः। नमन करना है, जप करना है तो ओम तारायै नमः। पूजन करना है तो ओम तारायै पूजयामि। तर्पण करना है तो ओम तारायै तर्पयामि। और हवन करना है तो ओम तारायै स्वाहा। नमन के लिए नमः, पूजन के लिए पूजयामि, तर्पण के लिए तर्पयामि तथा हवन करने के लिए स्वाहा। यहाँ एक बात विचारणीय है, स्त्रियों को तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उन्हें प्रत्येक नाम के पहले ओम के स्थान पर श्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो उनके लिए होगा श्री तारायै नमः। जय माई की।